ओके, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनिटी। मैंने आप लोगों को बताया कि ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर इम्यूनिटी जो है थोड़ा कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है, छोटे फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग क्या है, नीट यूजी के लेवल के ऊपर अगर जाकर बात करें तो थोड़ा सा इम्यूनिटी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। आप लोगों का टॉपिक क्या है, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपकी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आया था ऑटो इम्यूनिटी, राइट। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या है, वो इम्यून रिस्पॉन्स, वो इम्यूनिटी जिसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों की बॉडी जो है वो अपने ही सेल्स को खाकर डिस्ट्रॉय कर लेती है, या अपने ही सेल्स के अंदर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में, राइट। अब हम बात करते हैं कि लिम्फोइड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम क्या है। कि इम्यून सिस्टम हमने पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बेटा क्या करता है, वो एक डिफेंसिंग सिस्टम होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है वो हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद क्या करता है, नॉर्मली किसी भी एंटीजन को या किसी भी पैथोजन को वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और किस किस तरीके से वो क्या होते हैं, वर्क करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें इम्यून सिस्टम कंपेराइज, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये। ठीक है, हमें नीट यूजी लेवल तक अगर हम लोग जाए तो उसमें बेटा ये मैटर सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, एमबीबीएस वगैरह में जाएंगे, इन दैट केस आप लोगों को पता लग जाएगा। तो पहला है इम्यून सिस्टम कंपेराइज लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, सेकंड है टिश्यूज, सेल्स, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यूज और सेल्स को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज आप लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी पैथोजन की एंट्री, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे कोई बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी में एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटीन आपकी बॉडी में डिफेंसिव मैटर के अंदर बन रही है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, एंटीबॉडीज। अब पहला ऑर्गन आता है आपके पास लिम्फोइड ऑर्गन। क्वेश्चन आता है सर लिम्फोइड ऑर्गन है क्या, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। बेटा ये है पार्ट, इम्यून सिस्टम का भाग है। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम का भाग है तो क्या करना है, these are the organs where, ये वो ऑर्गन है जहां पर प्रोलिफरेशन, एक नया वर्ड आया प्रोलिफरेशन, काफी बच्चों के लिए नया है। तो प्रोलिफरेट होने का मतलब क्या है बेटा, मैं आप लोगों को बताता हूं। प्रोलिफरेट होना यानी कि मेकिंग या सिंथेसिस, यानी कि जहां पर कुछ भी चीज क्या हो रही है, बन रही है। जहां पर कुछ भी चीज क्या हो रही है, बन रही है। ठीक है ना, मेकिंग या फिर डिवाइड, यानी कि कोई भी चीज जो है वो बनती है और अपने नंबर को इंक्रीज करती है, दैट इज प्रोलिफरेशन। दैट इज प्रोलिफरेशन। एंड मैच्योरेशन, मैच्योर होना मतलब कि उसको उसके काम को सिखाना, उसको उसके वर्क को सिखाना, मैच्योर होना। ठीक है, आप मैच्योरेशन को डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, जहां पर प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का, वो क्या कहलाते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स। अच्छा, अब ये कितने टाइप के हैं, जनरली आपके एनसीईआरटी के अंदर दो टाइप के हैं। फर्स्ट है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी शुरुआती पहले, ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन। बेटा ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा कि इसे आप लोग क्या बोलते हो, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन भी बोलते हो। इसे आप लोग क्या बोलते हो, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन भी बोलते हो। ये क्या कर रहा है, यहां पर भी फॉर्मेशन यानी कि प्रोलिफरेट हो रहा है ये भी। एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक प्लेस, यानी कि स्टार्टिंग में जो आप लोगों के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, यहां पर मैच्योरेशन और फॉर्मेशन जो है लिम्फोसाइट्स का वो होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, जनरली इसका फर्स्ट एग्जांपल है बोन मैरो और दूसरा है आपका थाइमस, बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, आपका फर्स्ट एग्जांपल है बेटा इसके अंदर बोन मैरो और सेकंड एग्जांपल इज थाइमस। अच्छा, अब हम लोग इन एग्जांपल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हमें पता लग गया कि प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है वो क्या करते हैं, उन्हें आप लोग सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हो, और वो फॉर्मेशन और मैच्योरेशन करते हैं किसका, लिम्फोसाइट्स का। बोन मैरो, हिंदी में बोलते हैं इसको अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर ये मज्जा क्या होता है। बोन मैरो बेटा एक टिश्यू है जो आपकी जितनी भी लॉन्ग बोन्स है, लंबी जितनी भी हड्डियां हैं उनके अंदर होता है। एग्जांपल आप लोग बता दो, फीमर। फीमर कहां होता है, हमारे बॉडी के सबसे लॉन्ग बोन है, थाइस की हड्डी होती है बेटा फीमर। आप लोगों की स्टर्नम, स्टर्नम बेटा ये वाला बोन होता है। ठीक है, चेस्ट बोन जिसे आप लोग बोलते हो, इनके जस्ट नीचे, यानी कि इनके अंदर ही बोन मैरो। अच्छा, इस बोन मैरो का काम क्या है, इस बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स का और आप लोगों की लिम्फोसाइट्स का, ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में।
ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट, देखिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड की जितनी भी सेल है उनका फॉर्मेशन और लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन किसमें होता है, आप लोगों के बोन मैरो में, राइट। अब यहां पर ब्लड लिम्फोसाइट जो हो तो दो टाइप की है, बी और टी। ये देखिएगा आप लोगों को, ये बोन मैरो का एक डायग्राम है, मैंने एक जो एक्चुअली स्केच ही बनाया था नॉर्मली कि बोन मैरो के अंदर बी और टी लिम्फोसाइट दो होती हैं। अच्छा, बी लिम्फोसाइट जो है इसका फॉर्मेशन और मैच्योरेशन, एक तो होता है आप लोगों का फॉर्मेशन बनना और मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब क्या है कि उनको उनका काम सिखाना। तो बी लिम्फोसाइट का तो फॉर्मेशन मैच्योरेशन कहां होता है, इस बोन मैरो के अंदर होता है। लेकिन अगर टी की बात करें तो टी का फॉर्मेशन तो होगा बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होने के लिए माइग्रेट हो जाती है वो किसके पास में, थाइमस के पास में। मैच्योर होने के लिए माइग्रेट हो जाती है कहां पर, थाइमस के पास में। अच्छा, थाइमस में ऐसा क्या होता है कि थाइमस के अंदर बेटा इस टी सेल को, सपोज दैट कि ये कोई टी सेल है, इसको एंटीजन से रिएक्ट कराया जाएगा, तो आप लोगों के चार अलग अलग टाइप के टी सेल मैच्योर होकर निकलते हैं। अच्छा, बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट्स को हम लोग लिम्फोसाइट नहीं कह सकते, ये टी सेल होती है, बोन मैरो तक टी सेल होती है, और जब अपने फंक्शन के लिए एक्टिवेट होकर ये डिवाइड हो गई, देन दे आर नोन एज टी लिम्फोसाइट, अच्छा, ये टी लिम्फोसाइट कितने टाइप की बेटा, नॉर्मली 4 टाइप की होती है, टी हेल्पर सेल, किलर सेल, सप्रेसर सेल एंड टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, सप्रेसर सेल एंड मेमोरी सेल्स। ठीक है, ये 4 टाइप की आप लोगों के टी सेल्स बनकर आएंगी। यानी जब अब टी सेल्स के ऊपर कोई भी जो उसका एंटीजन है, जो जिसके ऊपर उसको वर्क करना है, तो एंटीजन से उसका रिएक्शन कराया जाएगा थाइमस के अंदर। ये हो गया आप लोगों का थाइमस को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग केवल आपके एनसीईआरटी लेवल तक इतना याद रखिएगा कि थाइमस जो है वो एक प्रोटेक्टिव एजेंट होता है। थाइमस के अंदर जो इन्फेंट बेबीज होते हैं, फिर नए नए जो जन्मे बच्चे होते हैं, उनमें थाइमस का साइज जो होता है लार्ज होता है, और जैसे एज बढ़ती जाती है तो थाइमस का साइज क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अच्छा, प्राइमरी तो क्या करते हैं, बनाने के लिए काम आते हैं। सेकेंडरी वो होते हैं जो उनको साइट प्रोवाइड कराते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी वो उनको काम करना सिखाएंगे, डिफरेंशिएट करना। ये और मैच्योरेशन दोनों वर्ड सेम है, दोनों का मतलब सेम है। यानी ये क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग द साइट। अब साइट किसको प्रोवाइड कराते हैं, ये साइट प्रोवाइड कराते हैं किसी भी चीज को फंक्शन करने के लिए, यानी कि इन सेल्स को फंक्शन करने के लिए। इसीलिए यहां पर ये आकर एंटीजन सेंसिटिव बन जाते हैं। जो आप लोगों के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोइड सेल्स बनी, वो क्या बन जाती है, एंटीजन सेंसिटिव बन जाती है, राइट। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एग्जांपल लिम्फ नोड। बेटा आप लोगों के बॉडी में लिम्फ नोड कई जगह होते हैं। आप लोग देखो, आपके फीवर वगैरह होता है, डॉक्टर यहां पर हाथ लगाते हैं, यहां क्या है, आपके लिम्फ नोड्स है। ठीक है, यहां पर आप लोगों के लिम्फ नोड्स होती हैं। Got it? अब क्या है, स्प्लीन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है, स्प्लीन जो है एक रिजर्वॉयर है, एक इकट्ठा करता है किसको, डेड सेल्स वगैरह जो है स्प्लीन के अंदर आती है। ठीक है, डेड आरबीसीज वगैरह है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम स्प्लीन करता है। टॉन्सिल्स यहां पर होते हैं बेटा हमारे। पेयर पैचेस ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। फिर आपके एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है माल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार क्वेश्चन आता है, लास्ट टू लास्ट माल्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है। माल्ट जो है वो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, नाम देखना इसका, म्यूकोसल यानी कि जो किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड तो जुड़ा हुआ। म्यूकोसल मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन से, यानी कि जिनमें म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, उन टिश्यू से, लिम्फोइड टिश्यू यानी कि उन एरिया से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये आपके इम्यून सिस्टम का 50% पार्ट कवर करता है, आपके इम्यून सिस्टम का 50% पार्ट कवर करता है। कहां का होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि कोई भी पैथोजन हमारी हम लोगों ने खाने के थ्रू लिया तो वो उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों के वायरसेस होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू गए तो इस एरिया में भी म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यूज होते हैं, वो म्यूकस सीक्रेट करेंगे, उसको ट्रैप कर देंगे। यूरोजेनिटल यानी कि यूटीआईज के केस में, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के केस में, इस केस में भी यूटीआई में भी क्या होता है, ये यूरिनरी जो ट्रैक्ट होते हैं उन केसेस के अंदर भी ये नॉर्मली क्या करता है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, थैंक यू।